वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 242 तक किया था और आज हम आयत नंबर 243 से आयत नंबर 245 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें, ताकि जो भी कुरान मजीद को तफसीर के साथ पढ़ना चाहते हैं वो जरूर करें। इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला आपको जरूर देंगे। तो इस चैनल पर फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट हैं, तो जो स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी जरूर करें। इंशाल्लाह उसका उनको अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। तो नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा है कि जो खामन जो हैं जो हस्बैंड मर जाएं अपनी बीवियों को छोड़कर, तो उनकी जो इद्दत है वो 4 महीने और 10 दिन की है, लेकिन वो ये वसीयत करके जाएं कि 1 साल तक उनकी जो बीवियां हैं उनके घरों में रह सकती हैं। उनके जो नानो नफ़का का उनका जो खर्चा है, उनके रहन सहन का, उनके खाने पीने का, वो उसके शोहर पर है। तो इसलिए 1 साल तक उनको कोई भी नहीं निकाल सकता, 1 साल तक वो रह सकती हैं। लेकिन अगर वो खुद जाना चाहें अपनी मर्जी से अपनी इद्दत पूरी करके, तो वो जा सकती हैं। वफात पा चुके हैं, उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। और उसके बाद नेक्स्ट तलाक वाली औरतों पर बात है कि तलाक वाली औरतें जो हैं उन पर भी खर्च देना वाजिब है। मीन्स के उनकी जो इद्दत है वो 3 मंथ की है। तो अगर वो 3 मंथ वो अपने शौहर के घर रहती हैं, तो 3 मंथ में उनका जो नानो नफ़का का खर्चा है वो उसका हस्बैंड के ज़िम्मे है। और फिर बात हुई कि इसी तरह अल्लाह ताला जो है तुम्हें अपनी आयतों को खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और नेक्स्ट हम आज देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तारा, क्या तुमने ना देखा, इला की तरफ, अल्लज़ीना इन लोगों के जो खराजू निकले, मिन दियारिहिम अपने घरों से, वहम और वो उलूफन हजारों थे, हज़र अल मौती मौत के डर से। फ़क़ाला तो फरमाया, लहुम इनसे, अल्लाहु अल्लाह ने, मूतू मर जाओ, सुम्मा फिर, अहयाहुम इसने जिंदा किया इन्हें, इन्ना बेशक अल्लाहु अल्लाह, लजू फजलिन फजल करने वाला है, अलन्नासी लोगों पर, वलाकिन्ना और लेकिन अक्सर अन्नासी अक्सर लोग ला यशकुरुन शुक्र अदा नहीं करते। इस आयत में क्या बयान हुआ है? पिछली जो आयत हमने पढ़ी हैं उनमें तलाक के बारे में हुक्म था और बहुत सारी बातों का अल्लाह ताला ने बताया है कि इस तरह हो, जैसे हैज़ के बारे में हुक्म था और झूठी कस्मों के बारे में हुक्म था। फिर औरतों के बारे में बयानात आ गए, उनके तलाक के बारे में बयानात आ गए, उनकी इद्दत के बारे में बयानात आ गए। और नेक्स्ट इस आयत में भी क्या बयान हुआ है कि ए हबीब, क्या तुमने इन लोगों को ना देखा था जो मौत के डर से हजारों की तादाद में अपने घरों से निकले? तो अल्लाह ने इनसे फरमाया मर जाओ, फिर इन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। इस आयत में एक किस्से की तरफ इशारा है और इस आयत से वाज़ेह होता है कि मौत जो है वो अल्लाह ताला के कब्जे में है। वो जब चाहे तुम लोगों को मार सकता है, जब चाहे तुम लोगों को जिंदा कर सकता है। जंग और जिहाद में जाना मौत का सबब नहीं है और बुज़दिली से जान छुड़ाना मौत से बचने का जरिया नहीं है। इस आयत में ये बयान हुआ है और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु और ताबईन रहमतुल्लाह के हवाले से इस वाक़या की तशरीह ये बयान की है कि बनी इसराइल की कोई जमात एक शहर में बसती थी और वहाँ कोई सख्त वबा मीन्स के ताउन जो है वो फैला। तो ये लोग जो तकरीबन 10,000 की तादाद में थे घबरा उठे और मौत के खौफ से इस शहर को छोड़कर सब के सब 2 पहाड़ों के दरमियान एक वसी मैदान में जाकर रहने लग गए, मुकीम हो गए वहाँ पे जाके। अल्लाह ताला ने इन पर और दुनिया की दूसरी कौमों पर ये वाज़ह करने के लिए कि मौत से कोई शख्स भाग कर जान नहीं छुड़ा सकता, 2 फरिश्ते भेज दिए जो मैदान के दोनों
سروں پر آ کر کھڑے ہو گئے اور کوئی ایسی آواز دی جن سے سب کے سب اسی وقت جو تھے نا مر گئے، سب کے سب، ایک بھی زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی، یہاں پہنچے 10,000 انسانوں کے کفن و دفن کا انتظام آسان نہ تھا، اس لیے ان کے گرد ایک احاطہ کھینچ کر حظیرہ جیسا بنا دیا۔ ان کی لاشیں حسب دستور گل سڑ گئیں، ہڈیاں پڑ گئی۔ ایک زمانہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر جن کا نام حزقیل علیہ السلام بتلایا گیا ہے، اس مقام پر گزرے۔ اس حظیرہ میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے دیکھ کر حیرت میں رہ گئے، تو بذریعہ وحی ان لوگوں کو پورا واقعہ بتلایا گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ آپ ان شکستہ ہڈیوں کو اسی طرح خطاب فرمائیں، یعنی اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی، جن کو دنیا بے عقل و بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کے ہر ذرہ ذرہ کی طرح وہ بھی فرمان اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی ہیں۔ قرآن کریم نے آیت اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، اس میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اس کے مناسب حال ہدایات فرمائی۔ بہرحال ایک آواز پر ہر انسان کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لگ گئی اور پھر حکم ہوا کہ اب ان کو یہ آواز دو، یعنی اے ہڈیو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت پہن لو اور پٹھے اور کھال درست کر لو۔ یہ کہنا تھا کہ ہڈیاں کا ہر ڈھانچہ جو ہے ان کے دیکھتے دیکھتے ایک مکمل لاش بن کی، پھر حکم ہوا اور نیکسٹ وقاتلو، اور تم لڑائی کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وعلموا، اور جان لو، ان بے شک اللہ سمیع سننے والا، علیم اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ جو ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ تم لوگ اللہ کا جو راستہ ہے اس میں لڑو، اللہ کی رضا کے لیے لڑو، بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے سب کو۔ اب ارواح کو یہ خطاب کیا جائے، مینس کہ جو روح ہے اس کو خطاب کیا جائے، یعنی اے ارواح، یعنی روحوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے بدنوں میں لوٹ آئیں جن کی تعمیر و حیات ان سے وابستہ تھی۔ یہ آواز دیتے ہی ان کے سامنے سارے جو لاشیں تھی زندہ ہو کر کھڑے ہو گئی اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ سب کی زبانوں پر تھا سبحانک لا الہ الا انت۔ یہ واقعہ جو ہے وہ حائلہ دنیا کے فلاسفروں اور عقلاء کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت پر حجت قاطعہ ہونے کے ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ جہاد سے ہو یا کسی وبا یا طاعون سے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھنے والے کے لیے ممکن نہیں۔ جس کا یہ ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے، نہ اسے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے نہ 1 سیکنڈ مؤخر ہو سکتی ہے، اس لیے یہ حرکت جو ہے وہ فضول ہے۔ اور نیکسٹ، من کون ہے؟ ذلذی، وہ جو یقرض قرض دے اللہ کو قرضاً حسناً، اچھا قرض، فیضاعفہ، تو اللہ دگنا کر دے گا اسے، لہو اس کے لیے، اضعافاً کثیراً، بہت زیادہ دگنا۔ واللہ، اور اللہ یقبض تنگی کرتا ہے، ویبسط، اور فراخی کرتا ہے، وسعت دیتا ہے، وإلیہ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے۔ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے گا، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں کیا بیان ہوا ہے؟ اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی زیادہ دے گا، مینس کہ آخرت میں تمہارے اتنا ہی کام آئے گا۔ اب اللہ کی راہ میں تم کچھ دیتے ہو نا، آخرت میں وہ ڈبل ٹرپل بن کے تمہارے بہت زیادہ جو ہے نا اس کا اجر ملے گا، اور بہت زیادہ دگنا تمہیں ان کا اجر ملے گا۔ تو اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے۔
युकरिजुल्लाह कर्ज़न हसनन, कर्ज से मुराद नेक अमल करना और अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना है। बेशक जो ममलकत है, सबका जो बादशाह है वो अल्लाह ताला है और हमें जो हर चीज़ प्रोवाइड करता है अल्लाह ताला करता है, हमें हर चीज़। युकरिजुल्लाह कर्ज़न हसना, कर्ज से मुराद नेक अमल करना और अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना है। इसको कर्ज मजाजन कह दिया, वरना सब जो अल्लाह ताला ही की मुल्क में है, मीन्स के अल्लाह ताला की ममलकत है सारी, अल्लाह ताला ही बादशाह है, अल्लाह ताला ही हमें हर चीज़ प्रोवाइड करता है और जो खजाना हमें अल्लाह ताला देता है, जो पैसे हमें अल्लाह ताला देता है, उसी में से हम अल्लाह ताला के रास्ते में उनके जो गरीब बंदे हैं उनको देते हैं, उसका अजर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा देता है। अगर हम अपने जो वसाइल हैं उनमें से अपना सारा खर्चा खुर्चा निकाल के अगर अल्लाह के रास्ते में कुछ परसेंटेज निकाल दें तो जो क़यामत के दिन है हमें इसका बहुत ज़्यादा दुगना अजर मिलेगा और हम देखकर हैरान हो जाएंगे और हम ये वहाँ पे ख्वाहिश करेंगे कि हम सारा का सारा ही अल्लाह ताला के रास्ते में दे देते, हमें इतना ज़्यादा अजर मिलेगा। इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस आयत को सुनकर लोगों के 3 फ़िरके हो गए। पहला फ़िरका उन बदनसीब लोगों का है जिन्होंने ये आयत सुनकर कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रब है हमारी तरह मोहताज है और हम गनी हैं। इसका जवाब कुरान करीम की एक और आयत में बयान किया कि लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। दूसरा फ़िरका उन लोगों का है जिन्होंने इस आयत को सुनकर इसके खिलाफ किया और बुखल ही को अख्तियार कर लिया। माल की तरफ ज़्यादा रग़बत और इसकी हिरस ने इनको इस तरह बांध लिया कि इनको अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने की तौफीक ही नहीं हुई। और तीसरा फ़िरका इन मुखलिस मुसलमानों का है जिन्होंने फ़ौरन ही इस आयत पर अमल किया और अपना पसंदीदा माल अल्लाह के रास्ते में दे दिया। जब ये आयत नाज़िल हुई तो हज़रत हदा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या अल्लाह ताला हमसे कर्ज मांगते हैं? हालांकि वो तो कर्ज से मुस्तगना है, मीन्स के वो तो गनी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इसके ज़रिए से तुमको जन्नत में दाखिल कर दे। तो हदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सुनकर कहा कि अल्लाह के रसूल हाथ बढ़ाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ बढ़ा दिया तो हदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहना शुरू किया कि मैं खजूर के 2 बागों का मालिक हूँ, इसके अलावा मेरी मिल्क में कुछ नहीं, मैं अपने ये दोनों बाग अल्लाह ताला को कर्ज देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि एक अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दो और दूसरा अपने अहल-ओ-याल की माशी ज़रूरत के लिए रख लो। हदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह रहे, इन दोनों में से बेहतरीन बाग जिसमें खजूर के 600 दरख्त हैं, इनको मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें इसके बदले में जन्नत अता करेगा। तो हज़रत हदा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर आए और अपनी बीवी को इसकी इत्तला दी तो वो भी हज़रत हदा रज़ी अल्लाह अन्हु के इस बेहतरीन सौदे पर बहुत खुश हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूरों से लबरीज बेशुमार दरख्त और कुशादा महलात इस कदर हदा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए तैयार हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह आयत नंबर 246 से स्टार्ट करेंगे, तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।